everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will see the exercise question of chapter 5. Okay class, so let's start. Our first question is, what was Tanaji doing when the message came from the king? ठीक है, जब राजा के यहाँ से मैसेज आया था तानाजी को तब वो क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? He was preparing for his son's wedding. ठीक है, वो अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे. सेकेंड क्वेश्चन है, What was the issue that the king wanted to discuss with तानाजी? तानाजी से वो किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे थे? तो किस इशू के बारे में बात करना चाह रहे थे? He wanted to talk about the safety of Kondana fort. Next, third question is, why did Tanaji ask Suryaji not to tell the soldiers about the plan? तानाजी सूर्याजी को ये क्यों कहते हैं कि आप सोल्जर्स को ये मत बताइए कि उनको किस लिए तैयार किया जा रहा है? तो क्यों कहते हैं? Because he wanted to take the enemy by surprise. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, why was उदय सिंह so angry with तानाजी? उदय सिंह तानाजी से इतना गुस्सा क्यों गया था? तो क्यों गुस्सा गया था? क्योंकि तानाजी ने उनके तीनों बेटों को मार दिया था. ठीक है, सो उदय सिंह was angry with तानाजी because तानाजी killed his 3 sons. ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, Who took the news to the king after the battle? How did the king react? जीत की खबर कौन लेके गया था राजा के पास और राजा ने कैसे रिएक्ट किया था? तो कौन लेके गया था? सूर्याजी. सूर्याजी took the news to the king after the battle and the king reacted first at happily but later he was very disappointed and sad. Next big question है, read these lines from the text and answers the question. Who said that there is no place for superstition in a soldier's life? He must only have faith in himself. ठीक है, तो who said this to whom? किसने कहा था? तो तानाजी said this to the soldiers. Next big question है, what does this tell you about the speaker? ये आपको स्पीकर के बारे में क्या बताता है? तो ये हमें क्या बताता है कि स्पीकर इज अ ट्रू सोल्जर एंड ही हैव फुल फेथ इन हिमसेल्फ. ठीक है, उसे खुद पे पूरा विश्वास है. नेक्स्ट सी है, हाउ डू यू थिंक द सोल्जर्स फेल्ट व्हेन द स्पीकर सेड दिस? जब स्पीकर ने ये कहा तो उस टाइम सोल्जर्स को कैसा लगा होगा? तो वो बहुत ही मोटिवेटेड फील किए होंगे. ठीक है, जब उनको ये बोला उन्होंने कि एक सोल्जर की लाइफ में सुपरस्टिशन की कोई जगह नहीं है, उसे खुद पे फिट होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए, तो उस टाइम सोल्जर्स बहुत ही मोटिवेटेड फील किए होंगे. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, तानाजी यू हैव अ लॉट टू आंसर फॉर, यू कांट स्केप मी. दैट वी विल सी, क्राइड तानाजी. विद ड्रॉन swords they closed in. What was उदय सिंह टॉकिंग अबाउट? उदय सिंह किस चीज के बारे में बात कर रहा था? तो उदय सिंह किसके बारे में बात कर रहा था? उदय सिंह was talking about killing his 3 sons. ठीक है, उसके बेटे के मरने की बात कर रहा था कि किसने मारा उसे, क्यों मारा उसे. नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक उदय सिंह फेल्ट एट दिस मोमेंट? और इस मोमेंट पे उदय सिंह को कैसा लग रहा होगा? तो ऑफ कोर्स ही वाज वेरी सैड एंड एंग्री. बहुत ही उसे दुखी हो रहा होगा और बहुत ही गुस्सा भी आ रहा होगा. नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टू वॉरियर्स डू नेक्स्ट? और फिर उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया? दोनों आपस में लड़ रहे, बहुत ही बिल्कुल घमासान युद्ध किए. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, स्पीक सूर्याजी बट माय लायन इज गॉन. डू यू थिंक शिवाजी हैड ऑलरेडी गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड व्हेन ही आस्क्ड सूर्याजी टू स्पीक? क्या आपको लगता है कि शिवाजी पहले ही जान गए थे कि जब सूर्याजी उनसे बात नहीं किए थे? तो आई थिंक यस, शिवाजी हैड ऑलरेडी गेस्ड. यस, शिवाजी ने गेस कर लिया होगा. नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, was सूर्याजी अवेयर ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द किंग एंड तानाजी? क्या सूर्याजी तानाजी और किंग के बीच में जो फ्रेंडशिप थी उसके बारे में जानते थे, अवेयर थे? तो ऑफ कोर्स ही वाज अवेयर. ठीक है. नेक्स्ट सी है, व्हाट डज द किंग्स रिएक्शन टेल यू अबाउट हिज फ्रेंडशिप विद तानाजी? और किंग का कुछ रिएक्शन था जो वो इतना सैड हो गए थे, ये हमें क्या बताता है कि उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता रहा होगा? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि किंग ट्रीटेड तानाजी एज हिज फैमिली मेंबर एंड आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज डेथ ही वाज डीपली सैड. नेक्स्ट सी नंबर है, आंसर इन डिटेल. हु वाज यशवंती?
व्हाट वाज हर रोल इन द प्लान, यशवंती कौन थी और उसका क्या रोल था इस प्लान में। तो यशवंती एक्चुअली में एक ग्रेइश कलर का बिग लिजर्ड था और उसका सबसे मेन रोल था कि टू स्केल द बॉल, ठीक है, मतलब दीवार पे चढ़ने में उसने हेल्प किया था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्लान वंस तानाजी हैड क्लाइम्ब द रैम्पर्ट्स, दीवार पे चढ़ने के बाद क्या प्लान था। तो दीवार पे चढ़ने के बाद ये प्लान था कि ये लोग क्या करेंगे, दे विल एंटर इन द फोर्ट एंड ओपन द कल्याण गेट वेयर सूर्याजी वुड बी वेटिंग विथ हिज सोल्जर्स, ठीक है। तो ये लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाके वहां पे कल्याण गेट खोल देंगे जहां पे कि सूर्या जी अपने आर्मी के साथ वेट कर रहे हैं और फिर ये लोग सारे जो वहां के गार्ड्स हैं उनको बिना आवाज किए मार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था हाउ डिड उदय सिंह एंटर द बैटल, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू द पॉइंट वेयर ही कम्स फेस टू फेस विद तानाजी, ठीक है। तो उदय सिंह कैसे लड़ाई में आया, तो उसको किसी सोल्जर ने बताया कि उनके किले पे अटैक हुआ है और उस समय क्या हुआ होगा जब वो लोग फेस टू फेस आए होंगे तानाजी के साथ। तो उस टाइम क्या हुआ कि वो गुस्सा से बिल्कुल तानाजी पे मारने के लिए दौड़ता है क्योंकि तानाजी ने उसके तीनों बेटों को मार दिया था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है डिड तानाजी सर्वाइव द बैटल, व्हाट हैपेंड, तो तानाजी वो बैटल सर्वाइव नहीं कर पाए, वो मर गए लेकिन साथ में उदय सिंह को भी मार गए। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड सूर्याजी डू वंस ही हैड टू टेक कंट्रोल ऑफ द आर्मी, तो सूर्याजी ने क्या किया जब उनको आर्मी का कंट्रोल मिला, तो उन्होंने क्या किया, तानाजी का जो टास्क इनकम्प्लीट था उसे कंप्लीट किया और उस बैटल को जीता और उस फोर्ट पे अपना रिकैप्चर किया, ठीक है। नेक्स्ट डी नंबर है थिंक एंड आंसर, व्हाई डू यू थिंक शिवाजी कॉल्स तानाजी हिज सिम्बा, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट तानाजी एंड आल्सो अबाउट शिवाजी's ओपिनियन ऑफ हिम। तो यहाँ पे शिवाजी तानाजी को सिम्बा क्यों कहा करते थे, तो क्यों कहा करते थे, क्योंकि तानाजी बहुत ही ब्रेव थे, एक लायन की तरह ब्रेव थे, ठीक है, इसलिए उन्हें सिम्बा कहा करते थे। और ये हमें ये बताता है कि तानाजी बहुत ही ब्रेव इंसान थे और हमें ये भी बताता है कि शिवाजी के ओपिनियन में तानाजी बहुत ब्रेव थे, ठीक है। नेक्स्ट ई है नो योर वैल्यूज, look at this quote about courage, what do you think it means, have a class discussion, courage does not always roar, sometimes courage is the little voice at the end of the day that say I will try again tomorrow, मैरी एन रेडमंशो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोट है, एक कहावत टाइप में है कि करेज साहस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो या युद्ध कर रहे हो, कभी कहा साहस का मतलब ये भी होता है कि जब आप हार के लास्ट आपका जब दिन खराब दिन जाए तो आप खुद से कहो कि कोई बात नहीं मैं कल फिर से ट्राई करूंगा, ठीक है, आई विल ट्राई अगेन टुमारो। तो उस समय भी अपना साहस दिखा रहे हैं, हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम हार नहीं मान रहे हैं, तो वहां पे हम क्या दिखा रहे हैं, अपना करेज दिखा रहे हैं, ठीक है। सो अ पर्सन कैन बी courageous इन मेनी डिफरेंट वेज, स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट, ठीक है, एक आदमी बहुत अलग अलग तरीके से बहादुर हो सकता है, जैसे कभी काल क्या सही है उसके लिए खड़ा हो जाना, स्टैंड अप लेना उसके लिए, ठीक है। डिफेंडिंग देयर कंट्री, अपनी कंट्री को डिफेंड करना, उसे बचाना, और इवन बीइंग हु दे आर डिस्पाइट बीइंग टीज्ड, और कभी काल जो आप हैं वही बने रहना भले ही आपको लोग चिढ़ाएं उसके लिए, ठीक है। ये सब शो करता है कि आप बहुत ही बहादुर हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट करेज इन ऑल इट फॉर्म्स, ठीक है, और ये बहुत ही जरूरी है कि हम समझें और अप्रिशिएट करें साहस को हर जगह, ठीक है। ओके, सो यही आपका चैप्टर का मोरल था। अब ग्रामर पे आते हैं। We have learned about compound sentence which connect two main clauses, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ा था जिसमें कि हमने देखा कंपाउंड सेंटेंस क्या करते हैं, दो मेन क्लाउज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। Here we will learn about complex sentence which consist of a main clause and one or more subordinate clause, ठीक है। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक मेन क्लाउज होगा और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, यानी कि यहाँ पे दो मेन क्लाउज नहीं होगा, यहाँ पे एक मेन क्लाउज होगा और दूसरा जो होगा वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, ठीक है। तो एक सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या है वो देख लेते हैं।
इज डिपेंडेंट ऑन अदर क्लाउज, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है ये मेन क्लाउज पर डिपेंड करता है, इस पार्ट ऑफ अनदर क्लाउज, और ये किसी क्लाउज का एक हिस्सा होगा, ठीक है। और ये अकेले खड़ा नहीं हो सकता, यानी कि खुद में एक सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है, कैन नॉट स्टैंड alone. When we join a subordinate clause to a main clause, we use subordinating conjunction, ठीक है। और जब हम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज को मेन क्लाउज से ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि शिवाजी वाज हैप्पी व्हेन ही सॉ तानाजी, तो यहाँ पे देखिए ये शिवाजी वाज हैप्पी, ये एक मेन क्लाउज है और इसे हम कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज से कनेक्ट कर रहे हैं, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किए हैं व्हेन, ठीक है। द किंग हैड कॉल्ड तानाजी बिकॉज ही थॉट तानाजी वाज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, तो यहाँ पे भी हम दो क्लाउज को ऐड कर रहे हैं और बीच में किसका यूज किया कनेक्ट करने के लिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं the highlighted words are called subordinating conjunction. Subordinating conjunction show the transition between two ideas in a sentence. Subordinating conjunction एक्चुअली क्या दिखाता है हमें, दो आइडियाज के बीच में ट्रांजेक्शन, यानी कि बदलाव उसमें क्या आ रहे हैं, ठीक है। They indicate a time, जब टाइम शो करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे when यूज किया गया था कि तब, ठीक है, when, while, until, ये टाइम शो करता है। जब प्लेस शो करना हो तो where, और द कॉज एंड इफेक्ट और रिलेशनशिप, ठीक है। और जब कुछ कारण या उसका इफेक्ट दिखाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, बिकॉज, एज, सिंस, ऑल्दो, नेवरदलेस, सो दैट, इन ऑर्डर टू, अनलेस, वेदर, शुड, सपोज, ये सब का यूज करते हैं सेंटेंस के बीच में, ठीक है, बिटवीन सेंटेंसेस, ओके। सो ये हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, इसमें हम लोग मेन क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज से जोड़ते हैं और कनेक्ट करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं, जिन वर्ड का, उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है आप लोग को, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन दिस सेंटेंसेस, ठीक है। इन सेंटेंस में आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पे एक करके रखा है, आई मेक इट अ पॉइंट टू विजिट द ताजमहल व्हेनेवर आई गो टू आगरा, तो यहाँ पे व्हेनेवर ये शो कर रहा है टाइम, ठीक है। तो ये आपका हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकेंड वन है, शी वाज लेट बिकॉज शी मिस्ड हर बस, तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज, क्योंकि ये हमें कॉज दिखा रहा है, ठीक है, कारण, तो बिकॉज हो गया आपका क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो वैसे आपको बाकी करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट करना है करेक्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को चूज करके। तो फर्स्ट वन है, यू वॉन्ट बी एबल टू डांस दिस रूटीन unless you attend all the classes, तो यहाँ पे unless होगा। सेकेंड वन है, she walks in the park every day dash she likes to keep fit, तो यहाँ पे क्या होगा, because, कारण बताना है आपको कि क्योंकि वो फिट रहना पसंद करती है। तो वैसे आपको बाकी कर लेने हैं। नेक्स्ट है वोकेबलरी, तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द सिनोनिम्स फॉर दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट, यानी कि इससे मिलते जुलते वर्ड्स को आपको टेक्स्ट से ढूंढ के, यानी कि चैप्टर में दिए हुए हैं उसे ढूंढ कर यहाँ पे लिखना है। तो मैं इन सब वर्ड्स का हिंदी मतलब आपको समझा दूंगी, आप वर्ड्स ढूंढ के यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। से पहला वन है एल्ड, एल्ड मतलब होता है चिल्लाना, तो यहाँ पे आप क्राइड आउट लिख सकते हो। सेकेंड वन है टास्क, टास्क मतलब कि कुछ काम देना, तो यहाँ पे क्या होगा, असाइनमेंट, चैप्टर में ये वर्ड यूज हुआ है। थर्ड वन है बरीडली, बरीडली मतलब होता है चिंता करना, ठीक है, चिंतित होकर, तो यहाँ पे आप एंसियसली लिख सकते हैं। फोर्थ वन है ट्रेन, ट्रेन मतलब कि उन्हें तैयार करना, तो यहाँ पे कह सकते हैं आप ड्रिल। फिफ्थ है फ्लंग, फ्लंग मतलब होता है कि अचानक से खड़े हो जाना, तो यहाँ पे स्प्रंग आप लिख सकते हैं। सिक्स वन है क्लस्ट, क्लस्ट मतलब कस के पकड़ना, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइटली होल्ड। सेवेंथ है मर्मर्ड, मर्मर मतलब कि फुसफुसाना, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, विस्पर्ड। एट है मॉन्यूमेंट, तो मॉन्यूमेंट मतलब होता है कि कुछ स्मारक बनाना, कुछ उनकी याद में बनाना, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, मेमोरियल, ओके। सो ये आपको करना था। नेक्स्ट है राइटिंग सेक्शन। अ पैराग्राफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। एक पैराग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। द मेन और टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, इट इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। तो मेन जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो हमेशा टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वो ज्यादातर करके फर्स्ट सेंटेंस होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
एंड सेकेंड वन, द सपोर्टिंग सेंटेंस गिव डिटेल्स टू सपोर्ट एंड डेवलप द मेन आइडिया। और जो सपोर्टिंग सेंटेंस होता है वो डिटेल मतलब कि आइडिया देता है मेन टॉपिक के बारे में, ठीक है। एंड द क्लोजिंग सेंटेंस रीस्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। और जो क्लोजिंग सेंटेंस होता है वो उस चीज के बारे में रीस्टेट मतलब फिर से बताता है कि क्या आखिर किसके बारे में बात हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रीड दिस पैराग्राफ, आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस, द सपोर्टिंग सेंटेंस एंड द क्लोजिंग सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉपिक सेंटेंस को अंडरलाइन करना है क्या है, सपोर्टिंग सेंटेंस क्या है वो बताना है आपको, और क्लोजिंग सेंटेंस क्या है वो आपको बताना है। जैसे कि तानाजी मलसोरे वाज वन ऑफ शिवाजी's ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड। तो ये आपका हो गया टॉपिक सेंटेंस, क्योंकि इसको पढ़ने के साथ ही पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तानाजी मलसोरे के बारे में, ठीक है। तो ये आपका हो गया टॉपिक सेंटेंस। तो वैसे ही आपको सपोर्टिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस ढूंढ के इसमें अंडरलाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन समवन यू एडमायर अ ग्रेट डील। रिमेंबर टू फोकस ऑन द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ एंड राइट सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस द मीनिंग क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है एक ऐसे इंसान के बारे में जिससे आप बहुत ही एडमायर करते हैं, जिससे कि आप मोटिवेट हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं, उनके बारे में आपको लिखना है एक पैराग्राफ, ठीक है। आप बिगिन ऐसे कर सकते हैं, द पर्सन आई एडमायर मोस्ट इज, ठीक है। फिर आप उनके बारे में उनकी क्वालिटीज को लिख सकते हैं, क्यों एडमायर करते हैं आप वो बता सकते हैं, ठीक है। वो आपके क्या लगते हैं ये बता सकते हैं। तो आपको वैसे एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है ये पंक्चुएशन। यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है कि कैसे हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है, यानी कि कैसे हम वर्ड्स को छोटा करते हैं, ठीक है। जैसे कि राजे आई एम हियर एट योर सर्विस। तो देखिए यहाँ पे जब से प्रोनाउंस करते हैं तो हम आई एम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, आई और एम, ठीक है। यू आर, तो यहाँ पे इसे हम जब रीड करते हैं तो पूरा यू आर रीड करते हैं, बट इस यहाँ पे स्पेलिंग चेंज है, ठीक है। तो द एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। द फर्स्ट इज टू मार्क द प्लेस वेयर टू वर्ड्स आर ज्वाइंड टुगेदर एंड सम लेटर्स आर मिस्ड आउट, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए और बीच से गायब करने के लिए हम लोग ये एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे आई एम, तो आई एपोस्ट्रोफी एम, ठीक है। और सेकेंड हम लोग कब यूज करते हैं, when we use a negative verb, we replace the missing letters with an apostrophe in the contraction. In this verb, the apostrophe replaces the o in not when we join the words, ठीक है। जैसे do not, तो वो क्या बन जाता है don't, यानी कि o को हटा के हमने यहाँ पे apostrophe लगा दिया है, ठीक है। जैसे कि is not, तो क्या हो जाएगा isn't, ओके। Rewrite these sentences in your notebook with the shortened forms of the highlighted words. यहाँ पे क्या करना है आपको, इन वर्ड्स जो highlighted words है इनका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। जैसे I am है तो ये क्या बन जाएगा, I apostrophe am really excited about our trip to the zoo। तो वैसे आपको ये बाकी सारे करने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये लाइफ स्किल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तानाजी came up with a plan to enter Kondana Fort. It was his clever and thorough plan that ensured the success of the army, ठीक है। तानाजी जब उस किला में घुसने के प्लान जब वो आए थे तो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, और उनकी प्लानिंग के कारण ही हम लोग उस किला पे रिकैप्चर कर पाए, ठीक है। तो when we have a goal we want to reach, it is always better to work with a plan। और जब हमारे पास कुछ लक्ष्य कुछ गोल हो और हमें अगर वहां तक पहुंचना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक प्लान बना के जाएं कि हमें किस स्टेप में क्या करना है, ओके। Here is an outline for how to set goals and make decisions. Some parts of the process are missing. Look at the words in the box and fill in the correct words in the diagram, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे हमें अपने गोल को सेट करना चाहिए और कैसे डिसीजन लेना चाहिए, और इन वर्ड्स का यूज करके आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो काम होता है सेट योर गोल, यानी कि अपना लक्ष्य बनाना कि आपको करना क्या है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज। आपको वहां तक पहुंचने के बारे में हर तरीके के बारे में सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्कआउट एंड एक्शन प्लान। यहाँ पे थर्ड आप क्या लिखेंगे कि आपको एक एक्शन प्लान के बारे में सोचना है। नेक्स्ट क्या होगा, सेट द प्लान इनटू एक्शन।
और उस प्लान को फिर आपको क्या करना है, एक्शन में लाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, स्टडी द रिजल्ट ऑफ द प्लान, उस प्लान का जो रिजल्ट होगा उसके बारे में स्टडी कर लीजिए, फिर डिसाइड ऑन अ सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, देन मेक द नेसेसरी चेंजेस टू द प्लान। और अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं तो अपने प्लान में जो कहीं पे चेंजेस करने हैं उसको करना है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि कैसे आप अपने गोल तक पहुंचते हैं एक प्लान के थ्रू। ओके, सो ये आपका चैप्टर था। आई होप ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा आप लोग को। थैंक यू क्लास।